हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं मिस्टर फैक्ट वाला चैनल से एक अनदर फनी एनिमल मोमेंट। ओके, जानवरों की ऐसी हरकतें देखने के लिए नसीब लगता है। ओके, फनी एंड अमेजिंग एनिमल मोमेंट्स पार्ट 17 स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जानवरों के बारे में क्या ही कहा जाए, क्योंकि ये क्यूट होने के साथ साथ बड़े अतरंगी भी हो सकते हैं। फिर चाहे वो जंगली जानवर हो या पालतू जानवर, इनसे गलती से हुए इन फनी मोमेंट को देख पाना सच में काफी बड़ी बात है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के किस्से दिखाने जा रहे हैं जो कि काफी अमेजिंग और रेयर है। ये है एनिमल मोमेंट 17। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना मेरे दोस्तों। आप जो नजारा आप देखने वाले हैं उसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। यहाँ ये सफेद कुत्ता इन दो कुत्तों पर खुद ही हमला कर रहा था, लेकिन जैसे ही वहाँ उसका मालिक आया, ये सीधा पैर को पकड़कर एक्टिंग करने लगा जैसे उन दो कुत्तों ने इसे कूट दिया हो। इसकी ऐसी एक्टिंग देखकर वो बेचारे दो कुत्ते भी डर गए। वो सोच रहे होंगे हमने तो इसके पैर को टच भी नहीं किया, तो इसे आखिर मारा किसने? भाई, हमने तो इसे छुआ भी नहीं। ऐसा एक्सप्रेशन देखकर वो दोनों कुत्ते वहां से भाग गए। सच में यार, इतना ड्रामेबाज कुत्ता तो हमने आज तक नहीं देखा था। क्या आपने देखा था? हाँ या नहीं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, समुद्र में काफी सारे अलग अलग प्रकार के और खूबसूरत जीव पाए जाते हैं। ये तो आप जानते हैं, जिन्हें एक्सप्लोर करने के लिए स्कूबा डाइवर पानी में जाते हैं। कभी कभार कई जीव उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उनके साथ खेलते नजर आते हैं। लेकिन इस ऑक्टोपस को डाइवर्स का यहाँ आना पसंद नहीं आया। बस फिर क्या था, ऑक्टोपस ने सीधा उसको चिपकाना चालू कर दिया। वैसे तो उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन इस इवेंट को देखकर ऐसा लगता है मानो ऑक्टोपस कह रहा हो, फोटो लेनी है तुझे? ले ले। इतनी दूर से क्यों? अरे अरे, पास आजा, आके ले ले, पास आके ले ले, तुझे झप्पी भी देता हूँ। अच्छा, नहीं लेने फोटो तो कैमरा दे दे, सेल्फी ले लेता हूँ। जिसके बाद उसने कैमरे को पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि वो ऑक्टोपस इतने गुस्से में जो है, साथ ही वो कितना बड़ा है आप खुद ही देखिए। बड़ा ऑक्टोपस है यार, एंड मतलब इन्हें देखने के लिए भी काफी गहराई तक जाना पड़ता है। बड़ी कोशिश करने के बाद वो डाइवर आखिरकार उस ऑक्टोपस से पीछा छुड़वा ही लेता है। अगर किसी को इन जीवों के बारे में रिसर्च करनी है तो बेझिझक करिए, लेकिन उन्हें हमारी वजह से डिस्टर्ब होगा तो यही होने वाला है। अब यहाँ पर इस खेत में उगाए गए एक अनाज को एक मशीन की मदद से निकाला जा रहा था, लेकिन अचानक से क्या हो गया आप खुद ही देख लीजिए। जैसे ही मशीन आगे बढ़ती है, वैसे ही वहां पर से पिग्स यानी कि सूअरों की पूरी गैंग बाहर निकलने लगती है। ये लोग वहां से ऐसे बाहर निकले जैसे ये सब वहां पर पिकनिक मनाने के लिए गए हों। और इतनी सी जगह पर इतने सारे सूअर छिपे बैठे थे, इसका बाहर से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। दोस्तों, अगर आप भी जू में जाकर जानवरों के साथ और खासकर अगर ऊंट के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। यहाँ सेल्फी खिंचा रही इस महिला के बालों को ऊंट भाई साहब ने उखाड़ लिया, और इतना ही नहीं, किसी घास की तरह उन्हें खा भी लिया। तो दोस्तों, इससे हमें यही सबक मिलता है कि अगर आप किसी जानवर के साथ सेल्फी ले रहे हैं तो जरा ध्यान से। ओरांगुटान को तो आप जानते ही हैं, जो कि पहले से ही काफी प्यारे और चंचल स्वभाव के होते हैं। लेकिन हमारे अगले वाले ओरांगुटान बाकियों से काफी अलग है, जो कि जापान के एक जू में रखे गए हैं। ये जानवर कितने प्यारे हैं कि खुद ही वहां आए लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं और अलग अलग टाइप के पॉज भी देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोगों के साथ फोटो खिंचवाते समय उन्हें किस भी करते हैं। ये देखिए कैसे ये ओरांगुटान इस लड़की को किस कर रहा है।
इतना ही नहीं, ये होने के बाद भाई साहब ने अपना एक और पौच देकर पप्पी ली और फोटो खिंचवाई। अब इस प्यारे से बेबी ओरांगुटान को जरा देखिए तो, ये लड़की फिर से इसके साथ सेल्फी ले रही है और सेल्फी लेते वक्त ये बेबी ओरांगुटान भी कैमरा की तरफ देखता है ताकि दोनों की फोटो अच्छी आ सके। वैसे देखा जाए तो इन ओरांगुटान को ये सब बातें सिखाई गई हैं, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, इन ओरांगुटान के तो मजे हैं जनाब। यही नहीं, और भी है। दूसरी जगह पर एक और ओरांगुटान को रखा गया है, जहां पर ये अकेला ही कुर्सी पर बैठा रहता है और कुछ न कुछ खाते ही रहता है, जिस वजह से ये कितना मोटा हो गया ये भी देख लो जरा। लेकिन इसके फोटो खिंचवाने का तरीका जरा अलग है। ये सिर्फ उनके साथ फोटो खिंचवाता है जो इसे कुछ न कुछ खाने के लिए देते हैं। जैसे इस लड़की के हाथ से इसने केला छीन लिया और उसके साथ फोटो निकालने के लिए रेडी भी हो गया, और इसके केयरटेकर ने इसके सर पर छोटी सी पोनी बांधी है। इससे तो ये और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये बाकी ओरांगुटान जैसे पौज नहीं देता। भाई का स्वैग जरा अलग है। ये वाला ओरांगुटान तो बाकियों से भी काफी क्यूट है, जिसे सिर्फ ठूंसने में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, कौन कौन इन क्यूट ओरांगुटान के साथ सेल्फी खिंचवाना चाहेगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अब जरा इन मिरकट्स को भी देख लीजिए, जो कि इस छोटी सी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उनकी मॉम इस दीवार पर आसानी से चढ़ जाती है, लेकिन बेबी मिरकट्स इस पर बिल्कुल नहीं चढ़ पा रहे थे। उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं। लेकिन उसकी माँ ने ही उसे ऊपर खींच लिया और फिर उन्होंने एक के बाद एक सबको ही ऊपर खींच लिया। भाई अगर टीम वर्क हो तो इन मिरकट्स की तरह हो। दोस्तों, इन मिरकट्स के टीम वर्क के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कहा था कि जानवर कब क्या कर दे इसका कोई जवाब नहीं, इसीलिए अभी हम आपको उसका एक छोटा सा नमूना दिखाने वाले हैं। जैसे कि इस डॉग को ही देख लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डॉग उसके ऑनर से ज्यादा ऑनर की चड्डी को ज्यादा पसंद करता है। ये सुनने में अजीब और फनी जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ये डॉग अपने ऑनर की चड्डी चुरा के लाता है, और अगर वो ऑनर चड्डी को वापस लेने की कोशिश करे तो ये डॉग उस पर ही भौंकता है। इस क्यूट डॉगी का नाम सारंग है, जो चुराई हुई चड्डी को अपने डॉग हाउस में ही रखता है। उससे चड्डी वापस लेने के लिए उसके ऑनर ने उसे खाना ऑफर किया और अपनी चड्डी लेने की कोशिश की, लेकिन सारंग भी कुछ कम नहीं। उसने अपनी ट्रीट उठाई और फिर से चड्डी के पास जाकर बैठ गया। बाद में उसके ऑनर ने कैसे करके उसकी अंडरवियर को वहां से निकाल ही लिया। लेकिन फिर क्या था, भाई ने दूसरी चड्डी चुरा ली। जब ये बात ऑनर ने एनिमल एक्सपर्ट को बताई तो उन्होंने इसके लिए एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक डरावने खिलौने में चड्डी रख दी, और जब सारंग उससे लेने आया तो उस खिलौने ने उसे डरा दिया। जिसके बाद अगली बार जब वो अपने ओनर की चड्डी चुराने गया तो उसे वो खिलौना याद आया, जिसकी वजह से उसने इस बार चड्डी नहीं चुराई और चड्डी के बजाय वो अपने ऑनर के साथ खुशी से रहने लगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग अपने पेट्स के लिए नए नए चैलेंजेस लेते रहते हैं, जिसमें ये भी एक है। इस चैलेंज में सबको अपने डॉग के सामने तालियां बजानी होती है और देखना होता है कि वो कैसा रिएक्शन देते हैं। ऐसा करने के बाद बहुत सी डॉग पहले तो कंफ्यूज हो गए, फिर खुश हो गए, और उन्हें लगा कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है और उनकी तारीफ हो रही है। ये छोटा डॉग तो खुद भी तालियां बजाने लग गया। अचानक से उनके लिए तालियां बजते देख ये डॉग्स भी देखिए कितने हैप्पी हो गए। दोस्तों, आप अपने डॉग पर ये चैलेंज करेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अब यहाँ पर ये डक अपने बेबी डकलिंग के साथ खड़ी है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी आकर उसके एक बेबी को उठा लेता है, और बाद में उस मामा डक के रिएक्शन को देखिए कितनी प्यारी है। जैसे ही उस आदमी ने उसके बेबी को उठाया, वैसे ही उसने अपने पैरों से आवाजें करना शुरू कर दी, जो कि कह रही है मेरे बेबी को मुझे वापस करो। कोई बेचारी उस इंसान को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, इसीलिए उसने अपने बेबी को वापस पाने के लिए कितना अलग रास्ता अपनाया है, जो कि काफी अलग है। किसी डक का ऐसा मोमेंट देखने के लिए मिलना सच में बेहद बड़ी बात है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 18 चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में पार्ट 18 लिखकर जरूर बताएं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन से जानवर का कारनामा सबसे ज्यादा अतरंगी होने का एहसास देने वाला लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। वैसे वो जो डॉगी था, चड्डी चोर डॉगी उससे मतलब अपनी चड्डियाँ बचा कर रखने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक अपनाई है ना। एक खिलौना लाना पड़ा जो काफ़ी डरावना था, बिल्कुल फायर एक्स की तरह, है ना। एंड जब जैसे ही वो चुराने जाता था वैसे ही वो डरा दिया भाई। और डॉग भी इतने क्यूट एंड मासूम होते हैं कि उन्हें भी अब कहते हैं मतलब अब उसे लग रहा होगा कि हाँ नहीं नहीं अब नहीं चुराना है, अब नहीं चुराना है। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़ों से या किसी चीज़ से उन्हें ऑब्सेशन हो जाता है, उसकी सेंट या कुछ ऐसा मतलब अच्छी लगने लगती है उन्हें, मतलब उसकी स्मेल, है ना। चाहे कपड़ों की हो चाहे किसी चीज़ की हो जिसके ऑनर की हो, और उसकी स्मेल उसे काफ़ी पसंद आने लगती है। डॉग्स हों, कैट्स हों, कोई भी पेट हो, उनमें अक्सर ये मतलब हार्मोन्स की वजह से ऐसा कुछ होता है। सो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना। लाइक वो बॉल से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। वो किसी चीज़, कोई जैसे चीज़ हो, है ना, ओनर की हो, पिलो हो या कुछ ऐसा खिलौना टाइप का हो, है ना, उससे भी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। तो डॉग्स या कैट्स जो भी पालते हैं तो उनके लिए ये प्रिकॉशंस पहले से रहती हैं कि किसी भी चीज़ को मतलब अगर वो ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं तो उनकी आदत ये छुड़वानी पड़ती है ना। इसमें यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थी। समुद्री जीवों में जब भी आप किसी के साथ भी खेलने जाएं, प्लीज़ उन्हें नाराज़ ना करें क्योंकि पानी के नीचे उन्हें एडवांटेज होती है, ओके। और वो ऑक्टोपस, उसका तो गुस्सा देखने लायक था, है ना। काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने खैर गोताखोर ने अपना कैमरा छुड़ा तो लिया, लेकिन कान पकड़ लिए होंगे कि आज के बाद किसी ऑक्टोपस के पास इतनी पास नहीं जाना है ना, इतनी ज़्यादा पास, और ना ही उन्हें डिस्टर्ब करना है। कई बार ऐसे गोताखोर देखे गए हैं, मतलब नीचे जाते हैं वो सी में, है ना, और जानवरों की तस्वीरें तो लेते ही लेते हैं लेकिन अपना फ्लैश बंद करना भूल जाते हैं, या फिर फ्लैश उन्हें मतलब जलाना पड़ता ही है। लेकिन इसकी वजह से वो जानवर तकलीफ़ में आ जाते हैं, उन्हें डिस्टर्ब होता है, वो आराम कर रहे होते हैं, है ना। तो आप अगर किसी का आराम छीनोगे तो भैया वो आपका जीना हराम कर देगा, ओके। सो यहाँ पे काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी ये, एंड आई होप आप लोग को रिएक्शन भी पसंद आया होगा। और अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।